हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो क्लास 10th में हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम लोग का चैप्टर नंबर 4 है। तो चलिए आप लोगों को लेक्चर नंबर 6 तक बता चुके हैं। आज का रहेगा लेक्चर नंबर 7। हम लोग लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे कि गुणनखंड विधि से कैसे द्विघात समीकरण का हल निकालते हैं। और आपको हम देखिए जो क्वेश्चन रहेगा आज का लेक्चर का, तो मज़ेदार क्वेश्चन रहेगा, एकदम अच्छा से ज़बरदस्त क्वेश्चन रहेगा। 2-3 क्वेश्चन करवाएंगे अब गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करने का द्विघात समीकरण के लिए, और ज़बरदस्त क्वेश्चन रहेगा भाई। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। और आपको बता दें कि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मिलने वाला है। देखिए आपको हम बताए थे कि द्विघात समीकरण को 3 रूप में या 3 मेथड से हम लोग हल करते हैं, इसका हल निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहला मेथड आपको देखिए इस लेक्चर में तो कंप्लीट हो जाएगा कि गुणनखंड विधि से कैसे द्विघात समीकरण का हल निकालते हैं। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 8 में पढ़ेंगे, जानेंगे हम लोग क्या कि पूर्ण वर्ग करके द्विघात समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 2-3 क्वेश्चन को टच करते हुए चलते हैं, और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की तरफ किस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए भाई क्वेश्चन है निम्नलिखित द्विघात समीकरण। देखिए निम्नलिखित, निम्न मतलब नीचे, लिखित मतलब लिखा हुआ, जो नीचे लिखा हुआ द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x के लिए, किसके लिए? x के लिए हल करें। देखिए x के लिए हल करना है तो पहला नंबर दिया है x - 2 बट्टे x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 इंटू x - 2 बाय x + 2 इक्वल टू 0, कॉमा x नॉट इक्वल -2 के। अब दूसरा नंबर है हम लोग का 1/a + b + x इक्वल टू 1/a + 1/b + 1/x, कॉमा a नॉट इक्वल 0 के और कॉमा b नॉट इक्वल 0 के, अंडा x भी नॉट इक्वल मतलब नहीं बराबर है 0 के। ठीक है, तो इसमें x के लिए हल करना है ज्ञात। तो चलिए हम लोग पहला नंबर चलते हैं। देखिए आपको देखिए क्या दिया है, x - 2 बाय x + 2 का होल स्क्वायर दिया है। इसके बाद क्या है इधर प्लस 3 - 4 इंटू x - 2 बाय x + 2, यही है ना समीकरण। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे दिया है तो एक काम करेंगे हम लोग, माना की करेंगे। क्या करेंगे भाई? माना की। देखिए द्विघात समीकरण के रूप में बदलेंगे हम लोग। देखिए x - 2 बाय x + 2 इक्वल टू मान लेते हैं m, n कुछ भी मान सकते हैं तो m ही मान लेते हैं। ठीक है, माना कि x - 2 बाय x + 2 इक्वल टू m मान लिए, तो दिया गया समीकरण। देखिए अब क्या होगा, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण, क्या दिया गया? द्विघात समीकरण। देखिए क्या हो जाएगा। अच्छा देखिए x - 2 बाय x + 2 की जगह हम m को रख सकते हैं इधर। अगर देखिए इसमें अगर पूरे में m आ गया तो m का स्क्वायर हो जाएगा, यस या नो बोलिए? जी हाँ, तो m² + 3 - 4 इंटू, अब देखिए इसके जगह m लिख सकते हैं, इसके जगह भाई लिख सकते हैं, नहीं बताइए? हाँ लिख सकते हैं। तो 4m आएंगे इक्वल टू कितना? 0 है। क्या भाई यहाँ पे 0 है। ठीक है, देखिए फिर क्या करेंगे हम लोग, m² + 3 - 4m लिख सकते हैं, बताइए? 0। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m² + -4m + 3 इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ पे देखें भाई क्या कि a का गुना m का गुणांक क्या 1 है, तो बोलेंगे सॉरी, अगर बोले हम क्या कि m² का गुणांक क्या, m² का गुना, अगर आपसे कोई पूछे कि m² का भाई यहाँ पे गुणांक क्या है इस द्विघात समीकरण, तो देखिए मतलब यहाँ पे गुना में कुछ नहीं, मतलब 1 है। क्या है? 1 है। तो इसी तरह से अगर हम बोले m का गुणांक, क्या बोले भाई? m का गुणांक। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, का गुणांक लिख दीजिएगा आप। m का गुणांक बोले तो -4, क्योंकि देखिए m के जस्ट पहले क्या गुणन की किससे है, मतलब गुना किससे है? -4 से, तो -4 हो गया। तो अगर यहाँ पे 3 क्या है? अचर पद। क्या बताइए? 3 जो है अचर पद है। क्या है? अचर पद, मतलब कांस्टेंट टर्म। क्या है? कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट भाई टर्म है। ठीक है, देखिए हम लोग इससे आगे बढ़ते। देखिए अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको हम बताते हैं a गुना c। क्या होता है? a गुना c, a हो गया। क्या इसको a बोल सकते हैं, इसको b, इसको c बोल सकते हैं, बोलेंगे कि नहीं बताइए? हाँ, तो देखिए m² - 4m इक्वल टू 3। अब देखिए अगर हम देखिए यहाँ पे a गुना c किया जाए, देखिए a गुना c करेंगे तो मिलेगा कितना? 1 गुना 3, तो 1 गुना 3 इक्वल टू 3 मिलेगा। लेकिन हमको चाहिए क्या? -4 चाहिए। अब देखिए अगर हम 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुना 3, क्या लिख सकते हैं? यस या नो बताइए? 1 गुना 3 लिख सकते हैं, 1 गुना 3। तो -1 - 3 इक्वल टू -4 होगा कि नहीं? तो -4 b के बराबर आया कि नहीं आया? बताइए, b के बराबर आया। कोई दिक्कत नहीं, तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, आप हम क्या लिख सकते हैं भाई? देखिए ध्यान से देखिए क्या लिख सकते हैं हम। देखिए
हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए एम स्क्वायर जैसा है वैसा रहने दीजिए। अब देखिए -4m की जगह हम लिख सकते हैं -3m और -m, यस या नो। देखिए -1 के बदले -m लिख दिए और -3 के बदले -3m लिख दिए, कोई दिक्कत है? बताइए -3m और -m मिलके -4m बनेगा, यस या नो। आपको अगर हम बोले कि भाई क्या -4m है तो -4m को हम -3m और -m ऐसे तो समझ सकते हैं ना आप। ऐसे होगा कि नहीं बताइए, इक्वल होगा कि आपस में इक्वल होगा ना, नहीं होगा आपस में। -4m इक्वल टू -3m -m, तो मिला के अगर इसमें ऐड करें तो -4m ही होगा, तो बराबर हुआ कि नहीं हुआ? समझे बात को? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। इक्वल टू 0 नहीं, प्लस क्या है, प्लस हम लोग का क्या है भाई 3 है, इक्वल टू 0 होगा कि नहीं बताइए। अब देखिए इसमें कॉमन क्या भैया, कॉमन मतलब क्या, ओवेनिस्ट। देखिए इसमें भी, इस टर्म में भी होना चाहिए और इस टर्म में भी कॉमन क्या आता है। देखिए हमको दिखाई पड़ता है भाई कॉमन जो है यहाँ पे m है, क्या भाई m है, तो m लीजिए। जब देखिए डबल m है तो एक m बच जाएगा, -3 इधर हो जाएगा, यस या नो बताइए। अब देखिए इधर -1 कॉमन ले लीजिए और m -3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया, कोई दिक्कत है बताइए? नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, -m3 तो इसको कॉमन लीजिए, सिर्फ m -3 इंटू m-1। अब जो बचा क्या, m-1 बचा तो m-1 लिख दिए बराबर 0। अब देखिए अगर हम देखें भाई क्या m इक्वल टू आया 3 एंड m इक्वल टू आया क्या पता है 1, कैसे आया, क्योंकि m-3 इक्वल टू 0 होगा। देखिए आपको हम समझाते हैं, या आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे, कोई बात नहीं, स्टेप हम छाटेंगे नहीं, आपको दिखाते बढ़िया से। देखिए m-3 इक्वल टू 0 होगा एंड m-1 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं बताइए। तो m इक्वल टू आएगा कितना, 3 आया, एंड m इक्वल टू होगा 1, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस बनेगा, तो 1 आ गया। कोई दिक्कत है तो बताइए समझने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग, देखिए आगे क्या करने वाले हम लोग। देखिए भाई आगे क्या करने वाले, देखिए x-2 बाय x प्लस 2 इक्वल टू m माने है ना, तो इसी में देखेंगे हम लोग। देखिए आप करेंगे 9, क्या करेंगे भाई 9। आप देखिए क्या करने वाले हम लोग, x-2 बाय x प्लस 2 इक्वल टू m माने नहीं, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा सबसे पहले कि जब m बराबर 3, जब m बराबर 3 तब क्या करेंगे, देखिए x-2 बाय x प्लस 2 इक्वल टू m होगा कि नहीं, तो m का वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो x-2 बाय x प्लस 2 इक्वल टू लिखेंगे 3। अब देखिए क्या होगा, देखिए आपको पता होगा मल्टीप्लिकेशन, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए x-2 का 1 करेंगे गुना, इधर देखिए, इधर समझिए बात को ध्यान से। अब देखिए इसको मिटा दे, हम बताइए मिटा देते हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, x-2 x, इधर देखिए x-2 इंटू गुना 1 कर देंगे प्लस, आप देखिए x प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप जानते होंगे शायद। अब देखिए x-2 देखिए x गुना 1 करें तो x बचेगा, -2 गुना 1 करें तो -2 ही रहेगा। अब देखिए x प्लस 3 करेंगे, x इंटू 3 करेंगे तो 3x हो गया, 3 दूना 6 हो गया। कोई दिक्कत होता है समझने में? देखिए x और 3x है तो उधर आएगा, तो x देखिए x -3x बराबर 6 प्लस 2 इधर लेकर चलिए, कोई दिक्कत है? तो x में -3 जाएगा तो -2x बचेगा, इक्वल टू आएगा कितना 8, 6 और 2 कितना 8 होता है। देखिए जब x का वैल्यू हम निकालते भाई कितना, देखिए इधर 8 बाई कितना आएगा, -2 आएगा, लेकिन -2 ऊपर, माइनस नीचे नहीं रहता ऊपर रहता है, तो 2 चौके 8, तो x का वैल्यू मिला कितना बताइए, x का वैल्यू जो मिला 4 मिला पहला। अब देखिए इसी तरह से हम लेंगे जब m बराबर, अब इसी तरह से लेंगे भाई जब m बराबर कितना 1, क्या जब m बराबर 1, तो फिर रखेंगे हम लोग अगेन काम करेंगे, क्या बताइए अगेन मतलब पूरा काम करेंगे हम लोग, यही जो किए थे। x-2 बाय x प्लस 2, x-2 बट्टे x प्लस 2 इक्वल टू माना क्या m का वैल्यू क्या रखेंगे 1 रखेंगे, आप इधर गुना कर दीजिए लेकर। देखिए x-2 बाय x प्लस 2 होगा कि नहीं बताइए, यस या नो, आप बोलिएगा जी हाँ। अब देखिए x-2, अब देखिए इधर हम x और x का वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पे यही वैल्यू क्या होगा, वेरीफाइड होगा, ये वैल्यू नहीं निकलेगा, समझे कि नहीं, ये यही मतलब हम लोग का आंसर आ गया। अगर इसमें हम देखते हैं तो x कैंसिल हो जाता, तो इसमें नहीं, ये वेरीफाइड नहीं होगा, तो यही हम लोग का आंसर आ गया फाइनली भाई, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2 में चलते हैं हम लोग, क्या देखिए नंबर 2 में 1 बाई a प्लस b प्लस x इक्वल टू 1 बाई a प्लस 1 बाई b प्लस 1 बाई x इक्वल टू कितना है बताइए, 0 होना चाहिए यहाँ पे, क्या अच्छा 0 नहीं, क्योंकि यहाँ पे बराबर है ना, ठीक है सही है। देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए इम्प्लाई डैट, इसके बाद ऐसे हम लिख सकते, बताइए कैसे,
1/a+b+x। तो पहले से देखिए ए जो है ना 1/x को इधर लेकर आ जाइए, इधर वो -1/x होगा कि नहीं बताइए, वो हाँ होगा कि नहीं। तो 1/a+1/b अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको क्या लीजिए x × a+b होगा कि नहीं बताइए, b+x। देखिए अगर हम लेते हैं तो x बच जाएगा, तो x माइनस इधर रहेगा क्या बताइए, फिर माइनस अगर देखें भैया फिर क्या रहेगा, x कैंसिल हो जाएगा तो a+b+x हो जाएगा बटे सॉरी इक्वल टू 1/a+1/b। आप शायद यहाँ पे नहीं समझे होंगे। देखिए क्या किया हम, a+b+x × x ले लिए क्योंकि यहाँ पे भिन्न का घटा होगा, इसलिए देखिए यहाँ पे a+b+x है तो a+b+x कट जाएगा, तो ऊपर में 1 है तो अब बचा x, तो 1 × x करें तो x मिला, तो सिर्फ x लिखेंगे यहाँ पे, माइनस है तो माइनस लिखिए। अब देखिए यहाँ पे x है भैया, यहाँ इधर भी x है, देखिए x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या a+b+x बचेगा, तो a+b+x लिख दिए, बाहर में x माइनस था माइनस लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, समझने में नहीं होना चाहिए। देखिए इम्प्लाइड डेट, अब इसके क्या करेंगे, देखिए x माइनस a, अब देखिए इधर देखिए साइन सिंबल मतलब चेंजिंग होगा कि नहीं होगा, आपको बताया ना कि ब्रैकेट से जब बाहर होते थे सिंबल चेंज होता, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो माइनस देखिए a प्लस में है तो माइनस a हो जाएगा, इसी तरह से लिख दिया माइनस a, और फिर माइनस b हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा बट्टे x × a+b+x, ठीक है, इसको टू देखिए a, देखिए इसमें अगर हम देखें तो a × b हो जाएगा, होगा कि नहीं बताइए, इसमें देखें तो a × b हो जाएगा, तो a कैंसिल हो जाएगा, b बचेगा प्लस a बचेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, माइनस x और प्लस x कैंसिल हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं बताइए, समझने में नहीं होना चाहिए। देखिए माइनस a रहा, अब देखिए माइनस a माइनस b बट्टे, अब क्या देखिए इधर अगर गुना करना चाहेंगे तो गुना कर सकते हैं, तो गुना करना चाहेंगे तो गुना ax आ जाएगा, इधर ax प्लस bx प्लस x² होगा कि नहीं बताइए, हम x से गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं बताइए, तो a+b लिख सकते हैं बट्टे a × b, a b लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे भैया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। देखिए माइनस a माइनस b इंटू गुना होगा किससे बताइए, ए बी से गुना होगा, तो ए बी लिख देंगे, इक्वल टू देखिए यहाँ पे क्या होगा, ax क्या लिखेंगे बताइए, ax प्लस bx प्लस x का स्क्वायर इंटू हो जाएगा क्या, a प्लस बी से गुना हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है, समझ नहीं होना चाहिए। देखिए भाई यहाँ पे ना हम लोग एक काम करने वाले हैं, यहाँ तक मिला ना, माइनस a माइनस b इंटू b हो गया, क्रॉस करके आया, इक्वल टू ax प्लस bx प्लस x² इंटू a प्लस b। देखिए यहाँ पे अगर हम माइनस बाहर लेंगे, देखिए आसान करने के लिए हमको ऐसा करना पड़ेगा, माइनस अगर बाहर लेते तो a प्लस बी जैसा वैसा रहेगा, ठीक है, तो माइनस यहाँ पे किए थे, अगर माइनस लेंगे तो भाई a प्लस बी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बताइए, a इंटू बी है तो रहने दीजिए। अब देखिए ax प्लस bx प्लस x² इंटू क्या हम लोग का a प्लस बी है, देखिए इधर भी गुना में इधर भी गुना में, तो ये दोनों कैंसिल हो गया भाई, देखिए आसान बनाने के लिए, इसलिए हम लिए ऐसे करके। देखिए तो माइनस बचा था तो माइनस ए बी हो जाएगा बराबर ax प्लस bx प्लस x², बताइए कोई दिक्कत नहीं होता है नहीं। अब क्या कीजिए ना कि ax इधर जीरो रख लीजिए, ax प्लस bx प्लस x² माइनस ए बी होगा कि नहीं बताइए, होगा, यस या नो, आप बोलिए जी हाँ। अब इसको सजा के लिखिए भाई, इसको ऐसे लिखिए x² फिर प्लस ax प्लस bx माइनस ए बी इक्वल टू 0 होगा कि नहीं बताइए, इसी को हम सजा के लिखे, मतलब x² पहले लिखे, इसका ax लिखे, इसका फिर bx लिखे, फिर माइनस ए बी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं बताइए। अब इसमें देखिए b कॉमन है भैया, और इसमें देखिए x कॉमन है, तो चलिए चलते हैं फिर हम लोग निकालते हैं। देखिए इसमें अगर देखिए तो x कॉमन है तो x लीजिए कॉमन, x प्लस a बचेगा यहाँ पे, तो देखिए इसमें देखिए अगर b तो कॉमन, क्या भैया b कॉमन है, x माइनस a बचा। अच्छा देखिए अगर माइनस लेते तभी काम बनेगा हम लोग का, माइनस लेकर काम करते। देखिए अगर माइनस बी लेते, क्या बताइए, माइनस बी लेंगे तो एक्स प्लस ए बचेगा, इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए अगर एक्स प्लस ए तो कॉमन लेंगे, एक्स प्लस ए को एक बार लिखेंगे इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू कितना मिला, 0 मिला, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए। देखिए एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 एंड होगा एक्स माइनस बी इक्वल टू है 0। अब देखिए एक्स का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को, माइनस ए एंड एक्स का वैल्यू मिलेगा एक्स इक्वल टू बी। हम लोग का फाइनली यहाँ तक आंसर कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है इतना, 3x माइनस 4/7 प्लस 7/3x माइनस 1 इक्वल टू है 5/2 कॉमा x नॉट इक्वल 4/3 का। तो x का वैल्यू निकालना, क्या निकालना भाई, x का वैल्यू निकालना। तो चलिए निकालते हैं। देखिए हम लोग को दिया क्या है,
तो क्या दिया हम लोग को 3x माइनस 4/7 इक्वल टू, देखिए इतना दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको मिस लगता है, एक बार क्वेश्चन को ना हम देख लेते, रुकिए थोड़ा सा। यहाँ भाई क्या है, 3x माइनस 4 है, क्या है भाई 3x माइनस 4 है, 3x माइनस 4 है, ठीक है। तो चलिए देखिए 3x माइनस 4/7 प्लस, देखिए इसको हम भाई ऐसे लिख सकते हैं 1/3x माइनस 4/7 लिख सकते हैं। आप बोलिएगा जी हाँ लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझा देते। देखिए इसको टू 5/2, देखिए जब हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे ऐसे लिख सकते हैं, जब देखिए 1/3x माइनस 4/7 है, बट्टे में कुछ नहीं है, मतलब देखिए यहाँ पे मतलब समझ रहे हैं, ये मेन बट्टा है। तो देखिए अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, इसको 7 अगर हम बोले, हाँ देखिए इधर समझिए बात को, देखिए ये ऊपर चले जाएगा, क्या चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो 7 हो जाएगा कितना, 3x माइनस 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत होता है समझने में, कोई दिक्कत नहीं, ये ऊपर चले जाएगा तो 7/3x माइनस 4, तो इसलिए 1/3x माइनस 4/7 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर वही मानना पड़ेगा हम लोग को, माना कि 3x माइनस 4/7 इक्वल टू मान लेते, क्या n मान लेते। देखिए भाई हम ऐसा क्यों किए, रीजन भाई, वजह है, क्या वजह है कि अगर हम देखिए 3x माइनस 4/7 को अगर ऐसे इस रूप में नहीं लिखेंगे, अगर इस रूप में लेकर नहीं है 3x माइनस 4/7 में अगर इस रूप में लेकर नहीं आएंगे फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसलिए 1 इतना, अब देखिए इतना n, तो इसकी जगह हम n यहाँ पे लिख देंगे, या कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे n है तो n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हम ऐसा किए। अब देखिए क्या होगा, फिर दिया गया समीकरण क्या होगा, देखिए दिया गया समीकरण मतलब इक्वेशन क्या होगा, देखिए यहाँ पे। अब देखिए 3x माइनस 4/7 की जगह हम n लिख सकते हैं, बताइए n लिख देंगे, प्लस 1/n लिख सकते हैं, बताइए 1/n इसको टू कितना 5/2 है, ठीक है। देखिए n गुना n, तो देखिए बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1, तो n का स्क्वायर प्लस 1 इसको टू कितना 5/2 आ गया। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 1/5n/2 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। अब गुना हो जाएगा 2, दोनों से 2n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 5n होगा, यस या नो। अब देखिए अगर इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, बताइए, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए माइनस, अगर देखिए हम a गुना सी लेकर, देखिए यहाँ पे क्या है, a बराबर कितना 2 है, कॉमा b बराबर देखे तो -5 है, एंड c बराबर देखे 2 है। तो अगर हम देखें भाई a गुना सी करके, देखिए a गुना सी बराबर 2 गुना 2 कितना आया, 4 आया कि नहीं, 4 कितना आया, 4 आया। तो 4 को हम किस तरह लिखे कि हमको ना क्या मिलेगा, 4 गुना 1, अगर 2 गुना 2 करते हैं, अगर 4 गुना 1 करते हैं, क्या 4 गुना अगर 1 करते हैं, अगर 4 गुना 1 करते हैं तो 4 प्लस 1 इसको कितना आएगा, 5 आएगा। -4 -1 करेंगे, क्या -4 है, देखिए इधर इसको ऐसे लिख सकते हैं -4 -1 इक्वल टू -5 आएगा कि नहीं, इक्वल टू b के बराबर आ गया। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2n स्क्वायर -5n को ऐसे लिख सकते हैं, क्या -4n -n प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें देखिए अगर 2 और n कॉमन है, 2 और n भी कॉमन है भाई, तो 2n को कॉमन लीजिए। अब देखिए n तो सिर्फ n बचेगा यहाँ पे, क्यों n स्क्वायर है, 2n तो बाहर आ जाएगा, तो n माइनस इधर 2 बचेगा। फिर इधर देखिए n माइनस n को अगर कॉमन लेते तो n -1 कॉमन लेंगे, -1 अगर कॉमन लेते तो n -2 बचेगा, इसको टू कितना 0 आएगा। एंड देखिए इसको n-2 तो एक बार लिखेंगे इक्वल टू इंटू 2n -1 इक्वल टू कितना आया, 0 आएगा। अब देखिए n-2 इंटू 0 आ जाएगा, एंड 2n -1 इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। तो n का वैल्यू यहाँ से निकलेगा कितना, बताइए, n का वैल्यू निकलेगा कितना 2, एंड n का वैल्यू निकलेगा 2n/1 1 इक्वल टू 2n इक्वल टू 1, तो n का वैल्यू देखिए तो 1/2 कितना 1/2 निकला, और n का वैल्यू 2। जब लिखेंगे क्या लिखेंगे n बराबर 2, तब देखिए क्या होगा, तब जब n बराबर 2 तब क्या होगा, देखिए क्या माने हम लोग 3x माइनस 4
3x माइनस 4/7 इक्वल टू n मान है, तो n की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे। अब देखिए 7 दूना 14 हो जाएगा, गुना हो जाएगा इधर जाके, ठीक है। तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 7 दूना 14 हो जाएगा। देखिए अगर हम देखें 3x इक्वल टू 14 + 4 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इधर, तो 3x इक्वल टू आ जाएगा कितना 14 4 16 कितना आएगा 14 4 18 सॉरी 14 4 18। देखिए अगर हम देखें फिर x लेकर तो 18/3 आ गया, तो 3 6 18 6, तो x का वैल्यू कितना मिला बताइए 6 मिला। कब मिला जब n बराबर 2 होगा। अगला देखिए अगेन, फिर अगेन काम करेंगे इसी तरह से, जब n बराबर कितना, जब क्या लिखें भाई, जब n बराबर 1/2 तब देखिए फिर 3x माइनस 4, 3x माइनस 4/7 इक्वल टू है क्या n की जगह क्या रखेंगे 1/2 रखेंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3x माइनस इम्प्लाइड एट 3x माइनस 4 इंटू हो जाएगा 2 बराबर 7 इंटू 1। तो देखिए 3 दूना 6x हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा इक्वल टू 7। देखिए 6x इक्वल टू 8 7 15 आ जाएगा, कितना का 7 + 8 हो जाएगा। तो देखिए इधर से 6x इक्वल टू 8 7 15 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 15/6 आ जाएगा। तो 3 दूना 6 3 दूना 6 3 5 15, तो x का वैल्यू मिला कितना 5/2। तो चलिए भाई हम लोग का ये भी क्वेश्चन फाइनली हो गया। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग का। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, दिया है देखिए आपको ना शॉर्ट मतलब फॉर्म में ना आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। मतलब लैंग्वेज नहीं लिखते आपको, ऐसे आपको रेखे मतलब क्वेश्चन मिलेगा आपको किताब में कि दिया गया द्विघात समीकरण या द्विघात समीकरण इतना इतना का इतना x का वैल्यू निकाले या x के लिए वैल्यू निकाले, इस टाइप का रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो लेकिन आपको शॉर्ट तरीका से ना आपको हम दिखाते हैं, दिया है इतना तो x का वैल्यू निकालना। तो चलिए हम लोग चलते हैं और सॉल्यूशन की तरफ भाई बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या हम लोग का रूट ओवर x बटे, देखिए रूट ओवर मतलब पूरे में रूट है, तो रूट ओवर x बटे 1 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स बटे एक्स प्लस सॉरी इक्वल टू 2/1 2 पूर्णांक 1/6 या 2 सही 1/6, ठीक है। इतना दिया है तो x का वैल्यू निकालना। देखिए इधर एक समस्या है भाई, क्या समस्या है, रूट ओवर x/1 माइनस एक्स है। इधर देखिए आप x को नीचे कर दिया और 1 माइनस एक्स को ऊपर कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है समस्या। लेकिन आपको इससे पहले जो क्वेश्चन बताया ना जिस तरह से 1/, करके इसी तरह से करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को भी। सेम है क्वेश्चन है लेकिन रूट वाला है, इसलिए सोचे कि आप लोग शायद फंस सकते हैं, कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है, इसलिए बता देते आप लोग को। तो चलिए देखिए हम लोग को क्या दिया है, देखिए ऐसे दिया है x बटे 1 माइनस एक्स, x बटे 1 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर देखिए क्या दिया है हम लोग को 1 माइनस एक्स बटे एक्स दिया इक्वल टू देखिए 2 पूर्णांक 1/6। देखिए जब हम ना एक इसको बोलते हैं क्या मिश्रित भिन्न, क्या बोलते हैं भाई मिश्रित भिन्न बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं अगर इंग्लिश में बोले तो मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे, या फिर इसको बोलते हैं क्या मिश्रित भिन्न, क्या बोलेंगे बताइए मिश्रित भिन्न बोलते हैं, इसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं, ठीक है। हाँ समझे। अब देखिए इसको मिश्रित भिन्न में ना अब प्रॉपर भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए आपको क्या 2 + 1/6 है कि नहीं, 2 पूर्णांक 1/6 है। तो ऐसे अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना 6 × 12 13/6 डायरेक्ट हो जाएगा, 13/6 कैसे हुआ देखिए बट्टे में कुछ नहीं 1 तो आएगा 6 से एलसीएम आएगा 2 3 6 3 बार में तो 3 लिख देंगे, या देखिए 6 बार 6 × 12 आ जाएगा, क्या होता है यहाँ देखिए 1 गुना 6 करेंगे 6 बार में तो 6 × 12 आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 12 + 1 इक्वल टू 13/6 आ गया। या फिर डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं 6 × 12 1 को जोड़ दिए 12 6 गुना कर दिए सिंपल तरीका 6 × 12 12 + 1 कर दिए 13/6 आ गया, ठीक है। तो इसको हम 13/6 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, आप बोलेंगे जी हाँ लिख सकते हैं। देखिए इसको अब इसके बाद क्या करने वाले, देखिए रूट ओवर फिर क्या है हम लोग का, देखिए x बटे 1 माइनस एक्स प्लस, देखिए इसी को हम ना ऐसे लिखेंगे, क्या भाई ऐसे इसको लिखेंगे, देखिए 1/√x बटे 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, आप बोलेंगे जी हाँ लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा, फिर माना कि क्या लिखेंगे बताइए, माना कि √x बटे 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते नहीं x नहीं y मानेंगे, मान सकते हो y कुछ भी मानिए, या p मान लेते हैं सबसे बढ़िया p मान लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं समझने में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब क्या दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या बनेगा, देखिए द्विघात समीकरण क्या बनेगा हम लोग का, देखिए x √x बटे 1 माइनस एक्स की जगह p रखेंगे बताइए, माने तो इसकी जगह हम p रख सकते हैं बताइए, p हो जाएगा इधर p + 1/p हो जाएगा इक्वल टू आएगा कितना 13/6 आएगा। देखिए इधर क्या होगा फिर p यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए,
पी इन दोनों का एलसीएम है 1 आ जाएगा इधर, तो पी में 1 तो पी का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 तो 1 रहेगा भाई, वो 13/6 आ जाएगा। ठीक है, देखिए पी का स्क्वायर प्लस 1 पी जाके गुना हो जाएगा, 13p क्या आएगा 13p/6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बताइए, समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब 6 गुना हो जाएगा दोनों से, तो 6p² हो जाएगा प्लस 6 = आएगा 30p आ जाएगा, सॉरी 13p आ जाएगा। देखिए इसका क्या होगा 6p² -3 13p को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 6 = 0 आ गया। कोई दिक्कत नहीं था, समझने में नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग 6p² - 13p प्लस 6 = 0 मिला हम लोग को। देखिए अगर इसमें भाई हम देखें ए क्या हम लोग का, ए देखिए तो ए हम लोग का 6, बी देखिए हम लोग का क्या -13 है, और अगर सी देखिए तो 6 है। कितना आता है 6 है। तो हम लोग जानते हैं 1 × सी करेंगे तो 1 × सी कितना 6 × 36 ना 36 आता है, कितना 36 आता है। तो 9 चौके 36 है, 9 4 13, तो -9 कर देंगे -4 कर देंगे, मिलेगा कि नहीं बताइए। 9 4 13 हो जाएगा, 9 4 13 तो -13 मिल जाएगा, तो -13 बराबर -b मिल जाएगा। क्या मिलेगा सॉरी b मिल जाएगा। समझे कैसे हुआ। तो देखिए हम -13p की जगह -9p -4p लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। -4p या -9p लिख सकते हैं दोनों में, मतलब दोनों अदला बदली हो सकता है। यहाँ पे इस सिचुएशन को देख कर करेंगे हम लोग। देखिए हम लोग -9p और -4p लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझने में नहीं होना चाहिए। देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, जो है हम लोग का 6p² माइनस, देखिए अब -13p की जगह -9p लिखेंगे और -4p लिखेंगे प्लस 6 = 0 हुआ। अब इधर देखिए भैया, तो हम लोग का कॉमन क्या मिलता है, देखिए इधर 3 कॉमन क्या मिलता है, क्या इस दोनों में 3p कॉमन है, तो 3p कॉमन लीजिए तो बचेगा क्या p बचेगा, 3 दूना 6 सॉरी 2p बचेगा, कितना बताइए 2p बचेगा, माइनस फिर 3 तिया 9 आ जाएगा, 3 तिया 9। आप इधर देखिए तो 2 कॉमन लेंगे, -2 अगर कॉमन लेते तो 2p -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं। हम एक्चुअली पहले सही किए थे लेकिन हम ध्यान नहीं देते यहाँ पे। देखिए आगे करते, देखिए 2p -3 इंटू हो जाएगा 3p -2 = 0। अब देखिए क्या होगा, तो 2p -3 = 0 मिलेगा एंड 3p -2 = 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा ताए। अब देखिए अगर इसमें चले भाई हम लोग का 2p = आएगा 3, तो p का वैल्यू निकलेगा यहाँ पे कितना 3/2 निकलेगा, एंड इसमें देखिए तो 3p = 2 आएगा, तो p का वैल्यू आएगा 2/3 आएगा। देखिए अब फिर क्या होने वाला है, देखिए जब क्या लिखे भाई, जिस तरह से हम पहले करते थे, जब p बराबर कितना 3/2 तब क्या होना है, देखिए तो √x बट्टे 1 - x = p माने तो p की जगह 3/2 रखेंगे। देखिए इधर रूट है तो उधर जाएगा, मतलब LHS में अगर रूट है भाई तो RHS में जाता है तो स्क्वायर बनता है। क्या बनता है भाई स्क्वायर बनता है, तो x बट्टे 1 - x 3/2 का स्क्वायर बन जाएगा, रूट इधर जाके स्क्वायर बन जाएगा। तो x बट्टे 1 - x = आएगा 3 तिया 9, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 4x = 9 9x। कोई दिक्कत है समझने में बताइए, नहीं होना चाहिए। देखिए 4x और -9x तो ऐड हो जाएगा, तो 9 4 कितना होता है 13x = आएगा 9 आएगा कि नहीं। तो x का वैल्यू देखिए 9 बट्टे आएगा कितना 13 मिलेगा, कब जब p बराबर 3/2। लेकिन और एक p का मान वैल्यू है ना भाई, p बराबर कितना 2/3, तब क्या होगा, देखिए तब क्या होगा, देखिए क्या होगा फिर। देखिए फिर इसी तरह से काम करेंगे अगेन हम लोग। देखिए क्या है x बट्टे 1 - x = p का वैल्यू रखेंगे 2/3। देखिए इसी तरह से जब रूट इधर है तो उधर जाएगा तो स्क्वायर बनेगा, तो x बट्टे 1 - x = 2/3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखिए x बट्टे 1 - x = 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत समझने में बताइए। फिर क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 9 × x तो 9x हो गया, तो 4 × 1 तो 4 माइनस, अब देखिए 4 × x तो -4x आ गया। तो देखिए भाई इधर तो 9x + 4x इधर जाएगा तो बराबर 4, इधर देखिए 9 और 4 को ऐड करेंगे 13x है तो x लिख देंगे 13x बट्टे = 4, तो x का वैल्यू मिला कितना 4/13। हम लोग का फाइनली भाई आंसर मिल गया। तो चलिए भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या कि पूर्ण वर्ग करके कैसे द्विघात समीकरण का हल निकालते हैं। तो चलिए
आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है।